देखो बुरा ना मानना। अरे मैं नहीं बुरा मानूंगा, देखो मेरी ट्रेन खड़ी है, जल्दी बताओ जो कुछ बताना हो। अरे मैं ये कह रही हूँ, देखो तुम बहुत दिन बाद तो आओगे हैं, तो कम से कम एक तो प्यारी सी पप्पी दे दो मुझको। अरे यार मैं तुमको क्या बताओ, तुम ये बैग वैग तैयार करके कहाँ जा रहे हो? मुझे नहीं रहना इस घर में, न तुम्हारे साथ, ठीक है? मैं जा रहा हूँ बाहर कमाने के लिए। न तुम मुझको टाइम से खाना बना के देती हो, और कहता हूँ तो ऊपर से नाराज हो जाती हो, गाली गलौज करने लगती हो, तो मुझे नहीं ये सहन सकती है, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। भगवान, मैंने तुमको कब नहीं दिया खाना बना के टाइम से? हैं, तुम ऐसे बता रहे हो। आइए बताओ, मैं तुमको गाली गलौज कब दी हूँ? झूठ ना ज्यादा मुझसे बोलो, मैं तुमको कभी नहीं गाली गलौज दी हूँ। देखो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ठीक है? मुझे बाहर जाने दो, मुझे मत रोको। मैंने तुमको कह दिया ना कि तुमको बाहर नहीं जाना है तो नहीं जाना है। तुम ज्यादा अपने मन की मर्जी ना करो, लेकिन समझ लेना मैं उल्टा सीधा कुछ कर लूंगी। बस तुम लोगों में यही तो कमी है, अगर पति डांट देता है ना किसी औरत को, तो बस वो फांसी लगाने के लिए भगेगी, कहीं जहर खाने के लिए भगेगी, धमकी देगी मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी, तो आदमी को साले को टेंशन टेंशन में मार डालते हैं। 60 साल तक नहीं जी पाता, 40-50 साल में ही मर जाता है इंसान की औरतों के चक्कर में। देखो मैं तुमको एक बात बता दे रही हूँ, हर औरत एक जैसे नहीं होती है। मैं जो कहती हूँ मैं करके दिखाती हूँ। तुम झूठ मार रहे हो कि मैं फांसी न लगाऊंगी, कुआं ताला नहीं करूंगी। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, और तुमको फंसा दूंगी ना तो जिंदगी भर जेल में सड़ोगे, ये बात ध्यान कर लेना। मेरा दिमाग ना खराब करो। तुम यार बिल्कुल शांत रहो, ठीक है? मेरा दिमाग ना खराब करो, जाते टाइम लड़ाई ना मुझसे करो, मुझे जाने दो सुकून से। भाभी ये भैया कहाँ जा रहे हैं बैग वैग तैयार करके? चिंकी, अपने भैया को रोक लो, देखो मेरे कहने पर नहीं रुक रहे, ये बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं। अब बता मैं अकेले क्या करूंगी, किसके सहारे रहूंगी? ये तो चले जाएंगे अपना खा कमा लेंगे, अब बता मुझको कौन देगा लेके सब्जी तरकारी? भैया बाहर ही जा रहे हैं कमाने के लिए। अब बता मेरा स्कूल इतना दूर है, मुझे छोड़ने कौन जाएगा? भैया मोटरसाइकिल में मुझे छोड़ आते रहे समय से। देखो चिंकी, अब मैं जा रहा हूँ बाहर, अब तो तुमको कोई स्कूल छोड़ने वाला है नहीं है। अब देखो तुम ना छोटी हो बड़ी हो गई हो, तो अपना इस रिक्शा किया करो, और रिक्शे में बैठ के टाइम से चली जाया करो स्कूल के लिए। देखो भैया, आप बाहर न जाएंगे, मैं तुमको बता दे रही हूँ। आप भाभी का कहना नहीं मान रही तो कम से कम मेरा कहना मानो। हाँ, आप बाहर नहीं जाएंगे, यही ने काम ढूंढ लेना कहीं, तो यही काम कर लेना, बाहर नहीं जाना आपको। अरे चिंकी, अरे मेरी बहन तू कह रोने लगी है, मुझे जाने दो बाहर, मेरी मजबूरी है। देखो मेरा बहुत कर्ज पड़ा है, कर्ज वाले मेरे दिमाग खराब किए रहते, रोज फोन में फोन करते, घर चले जाते, तो बता मैं इतना टेंशन में हूँ, कुछ कहने को नहीं। अब देखो यहाँ काम धंधा लगता नहीं, एक दिन लगता 4 दिन बैठना पड़ता है, इसलिए मुझे जाने दो बाहर। बाहर से तो 4-5 महीने कमा के लाऊंगा रुपये, तो कम से कम कर्ज वालों को चुका दूंगा। अरे पिया तू क्यों रो रहा है? मान जा मेरा कहना, तू न जा बाहर। अगर तू चला जाएगा तो मुझे साग सब्जी लेकर कौन देगा? मेरे दुख तकलीफ में कौन खड़ा होगा? पिया एक ही तू ही है सहारा, अगर तू चला जाएगा तो बता मैं किसके सहारे जीऊंगी? मैं तेरे बिना एक पल नहीं रह सकती। पिया पिया, हाथ जोड़ के विनती है तुमसे, मत जाओ बाहर। यही काम धंधा ढूंढ लो कोई, तो यही गांव में काम करना, मत जाओ बाहर, मत जाओ बाहर। भैया तुम न जाओ बाहर, मुझसे देखा नहीं रह जा रहा भाभी का दुख। देखो भाभी कैसे बिलक बिलक के रो रही है, तुमको एक भी दया नहीं आ रही। भैया मान जाओ मेरा कहना, न जाओ बाहर, यही काम धंधा ढूंढ लो कोई। मैं अपने सहेली के भाई से बात कर लूंगी तुम्हारे काम के लिए, है? मैं तुमको 10-12 दिन में यही लगा दूंगी काम के में। भैया तू न जा बाहर, भैया तू न जा बाहर। भाभी देखो कैसे बिलक बिलक के रो रही है। जीजा जी, रेल पटरी पर चलती है कांटों पे नहीं, कि रेल पटरी पर चलती है कांटों पे नहीं, प्यार तुमसे करती हूँ तुम्हारे बाप से नहीं। अरे साली जी हमारी तो सुन लो। फूल डाली पर खिलते हैं घास पर नहीं, कि फूल डाली पर खिलते हैं घास पर नहीं, प्यार तुमसे करता हूँ तुम्हारी माँ से नहीं। जीजा जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये घर में रोना गाना क्यों मचा है? अरे साली जी यही तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। बता ये कलुआ भैया बाहर जाने वाले हैं, बता इनके घर वाले रो रहे हैं, बेमतलब का दिमाग खराब कर रहे हैं अपना। छंगो भैया यार एक मुसीबत है यार, मेरे घर वाले नहीं जाने दे रहे हैं। बताओ देखो कैसे रुआ पेटी मचाए पड़े, मैं 1 घंटे समझा रहा हूँ, इनके कुछ समझे में नहीं आ रहा।
भाभी जी देखो, तुम रो रोगे तो तुम अपना दिमाग खराब कर रही हो है, और दूसरों का भी दिमाग खराब कर रही हो। कलुआ भैया का तुमने दिमाग खराब करके रख दिया। अरे कलुआ भैया जिंदगी भर के लिए बाहर नहीं जा रहे हैं, 2 3 4 महीने में कमा उमा के आ जाएंगे वापसी है। तुम सोच रहे हो जिंदगी भर के लिए जा रहे, तो ऐसी कोई बात नहीं, जिंदगी भर के लिए कोई नहीं जाता बाहर कमाने के लिए। अरे देवर जी, मैं भी जानती हूँ इस बात को कि वो जिंदगी भर के लिए बाहर नहीं जा रहे कमाने के लिए, 4 ही 5 महीने के लिए जा रहे हैं। मगर एक बात ये है, घर में देखो कोई सयाना आदमी है नहीं है कि जो हमारी देख रेख परवेश कर सके है। मान लो कि हमें कोई दुख तकलीफ हो गया तो हमें कौन ले जाएगा अस्पताल, और कौन हमें साग सब्जी लेके देगा बताओ। इसलिए मैं इनको रोक रही हूँ कि यहीं काम धंधा ढूंढ ले कोई तो यहीं कर लेना। तो इनको इसको समझ में नहीं आता है। छंगुआ यार, इनको अपनी मुसीबत दिख रही है और मेरी मुसीबत ये लोग समझ नहीं रहे। बता, मेरा इतना कर्जा है, कुछ कहने को नहीं, रोज घर में आते हैं कर्ज वाले, मेरा दिमाग खराब करके रखे। अब बता मैं उनको कहाँ से रुपए लेके दूं। भाभी देखो, तुम मेरी बात मान जाओ, कलुआ को चले जाने दो 4 5 महीने के लिए, तो देखो उनका कर्ज निपट जाएगा है। अब फिर आएगा तो फिर हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहेगा, फिर मैं कहीं जाएगा। समझा करो, उसकी भी मुसीबत समझा करो तुम। अरे कल्ली, तुम नई बात समझ रही हो। अगर कलुआ भैया चले जाएंगे ना तो हमारा घर का पूरा काम रुक जाएगा, कोई काम करने वाला नहीं है। कलुआ भैया ही थे जो बाजार हार सब कुछ करने के लिए कलुआ भैया ही जाते रहे। अब बता कौन जाएगा, मैं तो जा नहीं सकती बाजार वाजार, ना भाभी जाएगी तो जाएगा जाएगा कौन फिर। साली जी देखो, हम आगे आगे चलते हैं, कलुआ भैया भाभी को समझा के आ रहे हैं। ठीक है जीजा जी, चलिए। कलुआ भैया देखो, भाभी को समझा के जल्दी आना क्योंकि ट्रेन का टाइम हो चुका है। ठीक है छंगुआ भैया, तुम आगे आगे चलो, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। मैं भी जा रही हूँ, अपने स्कूल का काम करूंगी, तो भाभी अरे अपना समझे। अरे मेरे बापू सोना, देखो नाराज नहीं हुआ जाता है। देखो मैं जिंदगी भर के लिए तो बाहर जा नहीं रहा हूँ, 4 5 महीने के लिए ही बाहर जा रहा हूँ। देखो जानती हो तुम के घर में कितने कर्ज वाले आते हैं और उल्टा सीध कहते हैं। वो तुम्हें अच्छा लगता है? अगल बगल वाले सुनते अच्छा लगता है? अरे मुसीबत समझा करना यार, जहाँ मेरा कर्ज भर के लिए पैसे हो जाएंगे ना मेरे पास तो मैं चला आऊंगा, तुम बाकी परेशान ना हो। अब देखो मुझे भी यार तुम्हारी याद आएगी है, तो रोज फोन से बात कर लिया करेंगे, वीडियो कॉलिंग कर लिया करेंगे। तुम कहे परेशान हो मेरे बाबू, मैं तुमको भूलूंगा नहीं। इसी तरह कहते हो। अभी मैं 4 5 महीने के लिए अपने मायके चली गई थी तो एक भी फोन नहीं किया था कि 4 5 महीने में 1 2 बार फोन कर लिया जाए। हाँ, और तुम बाहर चले जाओगे ना तुम मुझको भूल जाओगे, पता नहीं वहाँ किस लड़की से बात करने लगते हो, क्या करने लगते हो, तुम्हारा बिल्कुल दिमाग बदल जाता है बाहर जाने के बाद। अरे यार, मैं तेरा पति हूँ, मैं तेरा सुहाग हूँ, तुम मेरे ऊपर शक करोगी तो फिर विश्वास किसके ऊपर करोगी। मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा ही नहीं है, तुम बाहर जाके तुरंत ही बदल जाते हो, आपका फोन करो ना करो, अभी तुम मुझको फुसला के जा रहे हो। अरे ओठ गुलाबी आंखें हैं तेरी नसीली की, ओठ गुलाबी आंखें हैं तेरी नसीली, अरे जाने दे मुझको पगली, तू है छैल छबीली। हमारी भी तो सुन लीजिए। अरे हमरे पिया है जो नहीं लगते किसी हीरो से कम की, अरे हमरे पिया है जो नहीं लगते किसी हीरो से कम, इनको चाहे जितना मारो नहीं होता है कोई गम। देखो तुम अपना ख्याल रखना, मैं चल रहा हूँ। नहीं पिया जी, मैं भी चलूंगी स्टेशन तक तुमको छोड़ने के लिए। ठीक है फिर चलो, थोड़ा आराम आराम चलो, तुम तो एकदम से मशीन बन गए हो। देखो मैं बिल्कुल सही टाइम पर है आ गया हूँ, अगर थोड़ा लेट हो जाता ना तो ट्रेन छूट जाती। पिया जी फोन ऑन करते रहना, भूल ना जाना भला। ये कह रही हूँ मैं, जब तुम वहाँ से आना ना वापसी में तो मुझे 5 6 जोड़ी साड़ी ले आना अच्छी अच्छी। भैया आप जा रहे हैं ना, बाद मुझे बहुत याद आएगी आपकी। अरे चिंकी तुम परेशान ना हो, मैं जल्दी ही वापसी आऊंगा। और ये कह रहा हूँ आपसे मैं कि देखो समय से स्कूल जाना और समय से कोचिंग वोचिंग जाते रहना भला। हाँ, स्कूल का गोला ना मानना एक भी। अरे कलुआ भैया यार जल्दी करो, देखो ट्रेन छूटने वाली है, तुम इनसे बातें करते रहोगे और देखो ट्रेन छूट जाएगी, फिर बैठे रहना यहीं पर। देखो मैं तुमको एक बात समझा दे रहा हूँ, मेरे बिना इजाजत के कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, घर ही में रहेगा। अगर मुझे सुनने में आए कि तुम इस घर से उस घर गई हो दरबार करने के लिए, बातें करने के लिए औरतों से, तो समझ लेना फिर अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। अरे ठीक है पिया जी, मैं नहीं जाऊंगी किसी से बातें करने के लिए दूसरे के घर। भैया मेरे लिए भी अच्छे अच्छे कपड़े ले आना। अरे चिंकी जी तुम परेशान क्यों हो, तुम तो मेरी एक बहना हो, मेरी क्यूट सी बहना हो, मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा अच्छे अच्छे कपड़े लाऊंगा, तुम परेशान ना हो ठीक है। ठीक है भैया जी, अच्छे अच्छे लाना है। जब लेना ना दुकान में तो मेरे को फोटो भेज देना, तो मैं पसंद कर लूंगी कौन से लाना है कौन से नहीं लाना। पिया जी मैं तुमसे एक बात बोलूं, देखो बुरा ना मानना। अरे मैं नहीं बुरा मानूंगा, देखो मेरी ट्रेन खड़ी है, जल्दी बताओ जो कुछ बताना हो। अरे मैं ये कह रही हूँ, देखो तुम बहुत दिन बाद तो आओगे हैं, तो कम से कम एक प्यारी सी पप्पी दे दो मुझको। अरे यार मैं तुमको कितना समझाऊं, तुम्हारे समझ में नहीं आता है ना,
ये बताओ, इतने सारे लोग खड़े हैं और तुम मुझसे पप्पी मांग रही, तुमको शर्म नहीं आती है ना? अपने पिया जी से किस प्रकार का शर्माना? देखो अभी तुमको कुछ नहीं मिलेगा, मुझसे फोन में बात कर लेना तो मैं तुमको फोन से दे दूंगा। तुम मुझको परेशान ना करो, मुझे जाने तो, देखो ट्रेन छूट जाएगी नहीं और यहीं बैठा रह जाऊंगा। और देखो वो भी नाराज हो रहे हैं, उतनी देर से खड़े हैं। अपना ख्याल रखना, रुपया पैसा सही से जेब में डालना और किसी का गली में खाना पीना नहीं भला, जो मैंने झोला में भर दिया है तो उसी को खा पी लेना। ठीक है ठीक है, अब जाओ तुम घर के लिए वापसी हो जाओ।